हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जो सहायक आचार्य के पद पर जो नियुक्ति होने वाली है उसके बारे में, और इसमें करीब जो है 50,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर। अगर हम बात करें तो इसमें वही छात्र इस फॉर्म को अभी तक जो निर्णय लिया गया है, जो नियमावली बनाया गया है, जो 2023 में भी जो नियमावली बनाया गया उसके तहत जो जेटेड पास छात्र हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये मामला भी अभी कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज एक अपडेट भी आया है कोर्ट से संबंधित, उस पर क्या अपडेट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत सारे छात्र जो इसके सिलेबस को लेकर और इसके पैटर्न को लेकर अभी तक परेशान हैं। ऐसे हमने पहले के वीडियो में और उसका PDF भी उपलब्ध कराया था, लेकिन बहुत ऐसे सिलेबस ही बनाया गया है कि इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या क्या शामिल किया जाएगा, बहुत सारे छात्रों को समझने में दिक्कत आई है। तो आज हम लोग विस्तार से पूरे सिलेबस और इसकी जो रणनीति है और संपूर्ण तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि सहायक आचार्य के लिए जो अभी नियमावली बनाई गई है उसके तहत सिर्फ वही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो जेटेड क्वालिफाई हैं। छात्रों के द्वारा आंदोलन और अन्य माध्यम से मांग की जा रही है कि पहले या तो जेटेड लिया जाए या सीटेड को मान्यता दिया जाए। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। फिर ये मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में 2 बार सुनवाई हो चुका। पहले जैक से जवाब मांगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कि इतने वर्षों में झारखंड में मात्र 2 बार जेटेड क्यों आयोजित हुआ है और 2016 के बाद क्यों आयोजित नहीं किया गया। अब जो कल सुनवाई हुई उसके तहत सरकार से जवाब मांगा गया है कि 4 हफ्ते में हमें जो है निर्णय दें, मतलब अगली सुनवाई करीब जून के लगभग होगा। 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया है कि 2016 के बाद आयोजन क्यों नहीं किया गया। अब देखिए इसके बाद 4 हफ्ते के बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है वो निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो छात्र इसमें तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें भी उन्हें मौका मिलेगा। अब चलिए आते हैं हम लोग क्योंकि अब इसमें देखिएगा तो जो नियमावली बनाई गई है और उसके तहत अब जिलेवार सारी चीज़ों को स्पष्ट भी कर दिया गया है कि हर एक जिले में 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए कुल कितना पद रहेगा। 24 जिलों में ये सारी नियुक्ति जारी कर दी गई है। सबसे पहले देखिएगा तो 1 to 5 रोस्टर क्लियरेंस कराए जाने वाले पदों की संख्या और 1 to 5 के लिए नियुक्त हेतु अधियाचना उपलब्ध कराए जाने वाले जो पदों की संख्या। जैसा कि हमने बताया कि जो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति की जाएगी वो 2 चरण में की जाएगी। पहले चरण में करीब 24 से 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और दूसरे चरण में बाकी के जितने पद बचेंगे उन पर नियुक्ति होगी। तो ये टोटल पद है और उसमें से कितना पहले चरण में नियुक्ति होगा 1 to 5 में वो दिया हुआ है। जैसे कि बोकारो जिला में कुल पद है जो रोस्टर क्लियर हुआ 891, उसमें 470 अभी अधियाचना के लिए भेज दिया गया है। 6 to 8 में 962 है अधियाचना जो भेजा गया 9498 के लिए। उसी तरह हर जिले का ये ब्यौरा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इसमें अगर पद देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि करीब, शायद नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दें कि इसमें आपका करीब 20,000 के लगभग जो है आपका वो 1 to 5 के लिए है 20,825 और 6 to 8 के लिए 29,175, जिसमें कि 1 to 5 के लिए जो अधियाचना भेजी गई है करीब 11,000 के लिए और 6 to 8 के लिए करीब 15,000 के लिए। आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें जो जानकारी देना था सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में। इसे हम लोग सुपर टेट भी कह सकते हैं, जेटेड मेंस भी कह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था झारखंड में कि अभी तक एक बार भी जेटेड मेंस या सुपर टेट नहीं लिया गया है, और एक नया पद क्रिएट किया गया है जिसे सहायक आचार्य कहा जाएगा। पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 स्तर पर एग्जाम होगा, एक 1 to 5 के लिए और एक 6 to 8 के लिए। 1 to 5 में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इसमें कुल 3 पेपर होंगे और 6 to 8 में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें 4 पेपर होंगे। अब इसमें कौन कौन से पेपर है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए, 1 to 5 में जो पेपर होगा, पहला जो पेपर होगा जनजातीय या स्थानीय भाषा को शामिल किया गया है। अब ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो होगा, स्थानीय भाषा, वो कौन सा हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो जिले पर निर्भर करेगा। उस जिला में जो उपलब्ध है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा उसमें से आप एक चयन कर सकते हैं।
इसका लिस्ट हम अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो जिलेवार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसमें, चूंकि आप देखिएगा जो रोस्टर क्लियर हुआ है उसके तहत हर एक जिले में कौन कौन सा भाषा रहेगा उसके बारे में पहले बताया गया था, लेकिन चूंकि आप देखिएगा 3 और भाषा को जोड़ा गया है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो अब ये सवाल उठता है कि हर एक जिले में ये तीनों भाषा शामिल कर दिया जाए या फिर कुछ जिलों में छोड़ दिया जाएगा। तो वो रोस्टर झारखंड सरकार के द्वारा जब जारी होगा तो पता चलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, जैसे कोई छात्र ने नागपुरी लिया तो उससे किल कितना प्रश्न रहेंगे, 70 प्रश्न, 70 अंक का, और ये 2.5 घंटे का ये परीक्षा होगी। दूसरा जो पेपर होगा माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक आपको होगा लेना होगा जो कि आहर्क प्रवृत्ति का होगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो पेपर 2 के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है, 30 या 33% आपको लाना है। इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों का 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। फिर इसमें पेपर 3 हो गया। पेपर 3 में अगर देखिएगा तो इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है। इसमें अगर मान लीजिए कोई छात्र पेपर 1 में नागपुरी लेता है तो इसका अपना एक सिलेबस होगा जो आयोग जारी करेगा, उसी के अनुरूप अपने लोगों को तैयारी करना है। मातृभाषा का डिटेल में सिलेबस नहीं होता है, जो भी आप भाषा लेते हैं हिंदी, अंग्रेजी वगैरह, उर्दू वगैरह या संस्कृत वगैरह, तो उसके अनुरूप आपको जो उसके जनरल जो भाषा का ज्ञान है वो आपके पास होना चाहिए। अब पेपर 3 में जो सिलेबस डिटेल में अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है इसमें, मतलब पेपर 3 में 3 खंड है। ये एक ही पेपर होगा जिसमें कि 100, अगर हम बात करें तो टोटल आपको अगर देखिएगा 7-7-14, मतलब 180 प्रश्न रहेगा पेपर 3 में, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 40 प्रश्न। अब सवाल उठता है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी की क्या चीज रहेगा, तो इसमें जो नियमावली में बताया गया है उसके तहत इसमें जीके, झारखंड जीके से प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड सामान्य ज्ञान से, और करंट अफेयर्स इसमें सभी शामिल किया गया है। मुख्य रूप से झारखंड रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा जो पेपर 3 में खंड है वो सामाजिक विज्ञान, वही आपका जो एसएसटी वगैरह है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वो सारी चीज शामिल की गई है। और तीसरा जो खंड है उसमें विज्ञान और गणित, विज्ञान में वही आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा, और गणित में वही आपका सामान्य अंकगणित वगैरह, इस तरह जो रहेंगे इसमें शामिल किया गया है। तो ये पेपर 3 हो गया। यहाँ देखिएगा प्रश्न की भी संख्या यहाँ पर बांट दिया गया है, जैसे कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से 40 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान 70 प्रश्न, और गणित और विज्ञान से 70 प्रश्न। ये सारे जितने ही प्रश्न हैं एक एक अंक का रहेगा, और ये पेपर 3 के लिए भी आपको 2.5 घंटे समय रहेगा। पिछला भी वीडियो में हमने बताया था कि अब ये तीनों पेपर एक ही दिन में लिया जाएगा। अगर एक ही दिन में लिया जाएगा तो कितनी घंटे की परीक्षा होगा, 3, मतलब कि 5 और 2 7 घंटे की। अगर आधा घंटा का गैप भी रहेगा तो समझिए कि 7 और 1 8, 8.5 घंटे की। तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, हो सकता है कि अलग अलग डेज में ये परीक्षा ली जाएगी। लेकिन हाँ, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जब जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ 1 दिन में परीक्षा होगी कि या फिर 3 दिन में परीक्षा होगी। तो ये पेपर जो है आपका 1 to 5 से संबंधित जितने भी 3 पेपर थे उन सब हमने चर्चा कर लिया। हमें नहीं लगता है कि अब इसमें किसी भी छात्र को डाउट होगा। इसका हम पीडीएफ फिर से टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप उसको देख के डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। अब बोलिए सर कि एसएसटी में हम लोग को क्या पढ़ना होगा। साइंस में तो जनरल जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लुसेंट का बुक आता है, वो सारे कवर अगर करते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि सीटेट या जेटेट जो भी परीक्षा ली जाती है, डिटेल में कभी भी सिलेबस, जैसे पीजीटी का भी जारी किया गया है, डिटेल में पूरा सिलेबस है, उस तरह से जारी नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें अब बहुत सारे छात्र पूछते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार का रहेगा। आज तक तो कोई मतलब कि एग्जाम नहीं हुआ है, तो वही जेटेट टाइप का प्रश्न होता है। इसमें सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इंटरमीडिएट लेवल के जो भी ये सब्जेक्ट हैं उसके नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हम लोग इसके अभ्यास सत्र भी अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। ऐसे बैचेस तो 1 to 5 के लिए प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 में। 6 to 8 में अगर हम बात करें तो इसमें 4 पेपर होगा, और इसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो स्नातक स्तरीय होगा, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल में मतलब कि जो है सिलेबस बनाया गया है। और इसमें कुल जो 4 पेपर होंगे उसमें पहला पेपर जो होगा वही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा,
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से यहाँ 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। इसमें एक और पेपर है, पेपर 1 हो गया ये, पेपर 2 आपका यहाँ पर हो गया। यही मातृभाषा जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, 30 या 33 लाना है, 33%। 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का, 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में आप जिलेवार जो लिस्ट है उसमें से एक भाषा ले सकते हैं। जैसे कोई छात्र जो है खोटा लेता है, कोई नागपुरी लेता है, तो उसी से 100 प्रश्न 100 अंकों का रहेगा। इसमें पेपर जो 3 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेपर 3 को यहाँ पर अलग कर दी। जैसे 1 to 5 में पेपर जो 3 था ना, सामान्य ज्ञान, गणित, मैथ, सामाजिक विज्ञान सबको मिलाकर एक पेपर बनाया गया था। लेकिन 6 to 8 में सामान्य ज्ञान और सामायिकी को एक सिंगल पेपर बना दिया गया है, जिससे कुल 100 प्रश्न रहेगा 100 अंकों का, और 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। और इसमें सिर्फ जो प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड जीके प्लस करेंट अफेयर्स है। आप बोलिएगा सर कि इसमें झारखंड जीके है सामान्य ज्ञान में, तो और झारखंड जीके में क्या चीज़, तो वही आपका इतिहास, झारखंड का इतिहास, झारखंड के जिले के बारे में, झारखंड के भूगोल के बारे में, झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में, झारखंड की कला संस्कृति के बारे में, जनजातियों के बारे में, खेल कूद के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, वही सामान्य जो नॉलेज होता है उस सबके बारे में को यहाँ पर पढ़ना है। नोट करते जाइएगा, फिर बाद में ये कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर पेपर इसमें 4 आ जाता है। इसमें पेपर 4 डिपेंड करेगा कि आपका चयन कौन सा आप करते हैं। जैसे कि अगर आप मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 विषय बताए गए हैं। इन 5 विषय में आपको 3 विषय को रखना है। 5 विषय में से जैसे कि आपका गणित है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इन 5 खंडों में विभक्त है। इनमें से कोई 3 खंड आपको रखना है। जैसे कोई छात्र गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र रखता है तो इन 3 खंडों से हर एक खंड से 50-50 प्रश्न, और ये 3 सब्जेक्ट से कुल 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक का। तो ये मैथ और साइंस के टीचर के लिए हो गया। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए और कॉमर्स के शिक्षक के लिए बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं, सर कॉमर्स वाले कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप जेटेट पास है तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनके ऑप्शन दिया गया है। इस बार तो जेटेट में भी अलग से सब्जेक्ट डाल दिया गया है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, आप उसको रख सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स के छात्रों के लिए इनके पास 7 सब्जेक्ट है। इन 7 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका 3 सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई इतिहास रखता है, अर्थशास्त्र रखता है, और कोई आपका समाजशास्त्र रखता है, तो हर एक खंड से 50 प्रश्न, मतलब कि 150 प्रश्न यहाँ रहेगा। अब लास्ट आ जाता है भाषा शिक्षक के लिए। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन उर्दू से, संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से, कोई भी भाषा शिक्षक, नागपुरी से, कोई भाषा से आपने किया है, तो भाषा शिक्षक बनना है आपको 6 to 8 के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपके पास जो पेपर 4 में रहेगा आपका सब्जेक्ट भाषा शिक्षक के लिए, पहला अंग्रेजी रहेगा। आपका कोई भी विषय है, अंग्रेजी कंपलसरी है, और जो इस भाषा में आपको लेना है, जैसे कि आपको हिंदी रखना है, उर्दू रखना है, संस्कृत रखना है, वो मतलब कि इसमें आपका अंग्रेजी कंपलसरी है, और बाकी अपना जो भाषा है, अंग्रेजी से 75 प्रश्न रहेंगे, और जो जिस भाषा का आप चयन कीजिएगा उससे 75, तो 150 आपका यहाँ पर रहेगा, 150 अंक का। इसमें कुछ छात्र पूछते हैं सर कि क्या सारे, मेरा ग्रेजुएशन में कोई भी विषय है, कोई भी भाषा है, तो क्या सभी के लिए अंग्रेजी कंपलसरी ही है? बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। अगर मान लीजिए हम इंग्लिश लिटरेचर से भी ग्रेजुएशन किए हैं तो इंग्लिश लिटरेचर से ही 75 उधर हो गया इंग्लिश से, और 75 इधर फिर आपका इंग्लिश से, 150 प्रश्न उसी से रहेगा। क्लियर है? तो ये पेपर 4 का सिलेबस था। तो आई होप सभी को अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को बारीकी से सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें देखिएगा तो विस्तार से सिलेबस क्या है। देखिए, इस विस्तार से सिलेबस तो अभी जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि जेएसएससी जब नोटिफिकेशन जारी करेगी और जल्दी जाएगा तो उसमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाए। लेकिन हाँ, मान के चलिए कि जो बेसिक्स नॉलेज है आपका, जैसे कोई इतिहास पढ़ता है तो वही आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इन सब के बेसिक्स जो टॉपिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी वगैरह, जैसे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसी तरह मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबके बारे में आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए।
तो ये संपूर्ण जो सिलेबस था उसको हमने फिर से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो परीक्षा होगी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे 1 to 5 या 6 to 8 में कोई भी पेपर हो, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 6 to 8 में देखिएगा तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टाइम दिए गए, अलग अलग पेपर के लिए, और एक दिन में करीब ये अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, 8-10 घंटे की परीक्षा क्या एक दिन में होगी तो नहीं। इसके लिए भी आयोग अब देखिए आएगा नोटिफिकेशन, तब पता चलेगा कि इसमें एक दिन में होगा या 4 दिन में परीक्षा ली जाएगी। तो फाइनली हमने इसमें सारा जो प्रावधान था या सारी चीज़ों थी उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब ध्यान रखिएगा जो नेत्र दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त उनको समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। मातृभाषा में 30% आपका कम से कम होना चाहिए। 1 to 5 में भी मातृभाषा था, 6 to 8 में भी मातृभाषा लेना है। वो क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब कि उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे 1 to 5 में पेपर 1 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट बनेगा, और 6 to 8 में पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। जो मातृभाषा है उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, उसमें सिर्फ 30% ला के आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपके मार्क्स जोड़े भी नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान समसामयिकी हमें लिखा हुआ है कि झारखंड प्रदेश के इतिहास, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला संस्कृति तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय इत्यादि से संबंध जो है प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान समसामयिकी में। क्लियर यहाँ पर किया हुआ है। प्रश्न पत्र जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा। हाँ, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर है तो जिस लैंग्वेज में है वो उसी लैंग्वेज में एग्जाम लिया जाएगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा में। तो ये फाइनली हमने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। जो छात्र कन्फ्यूज थे या फिर जिनको दिक्कत आ रही थी सिलेबस को समझने में, हमने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा, वहाँ पर आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो छात्र आने वाली जो सहायक आचार्य परीक्षा उसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि कम समय में जल्द से जल्द जितने भी सिलेबस है उसको पूरा करना है हमको, और वो भी सही तरीके से डेप्थ में, जिससे कि हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें। उसके लिए हमारे जो बैचेस हैं वो आपका नेक्स्ट बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। ऑलरेडी पहले से बैचेस चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं पहले वाले बैचेस में ही हमको ज्वाइन करना है या फिर नए बैचेस में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है, आप एडमिशन अपना आज ही करा लें। अगर अभी कराते हैं तो आपको मात्र 1 to 5 के लिए 3500 ऑफर फीस पड़ेगा। 6 to 8 के लिए अगर आप करवाते हैं तो इसमें आपका कोई भी विषय है उससे कोई मतलब नहीं, 4500 आपको इसमें पड़ेगा। या फिर आपका SST होगा, या फिर किसी का कॉमर्स होगा, किसी का मैथ्स एंड साइंस होगा, या फिर किसी का भाषा होगा, तो उसमें 4500 रुपया पड़ रहा है। कोई छात्र दोनों करना चाहता है तो उसके लिए आपका यहाँ पर 7000 दोनों के लिए फीस पड़ेगा। मतलब 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों का आप तैयारी करना चाहते हैं दोनों के लिए। और ये सारे कोर्सेज जो हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। और ये ऑफर जो है आपका 30 अप्रैल तक है, तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ऐप में जाकर, स्टोर में जाकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र झारखंड PGT, TGT या फिर नया JET के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे फैसिलिटी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा हर चीज़ फैसिलिटी और बेस्ट फैकल्टी आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी आपको कराते हैं। तो आज के बस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी भी कि नहीं का कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।